हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पत्र लेखन और आज हम पत्र लेखन पर बात करेंगे और इसे आज हम पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर पत्र हमें कैसे लिखना चाहिए। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा पत्र लेखन, आपको सेंटर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यह है पत्र लेखन और मैंने इसे भी स्कूल के लिए लिखा है। आप किसी भी स्कूल में लिखें, किसी भी स्कूल के लिए लिखें, संस्था के लिए लिखें या किसी भी पदाधिकारी के लिए लिख सकते हैं। फॉर्मेट लगभग समान ही होगा, बस थोड़ी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वो हम आगे बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पत्र लेखन। अब पत्र लेखन पर देखिएगा, चर्चा करेंगे हम सेवा में। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करके आपको दिखाऊं, सेवा में प्रधानाचार्य, देखिए श्रीमान और जी वगैरह लगाने का आजकल जो समय नहीं है, हम जो है प्रधानाचार्य जी लगा सकते हैं। प्रधानाचार्य अगर हम बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे बताना है कि अगर विद्यालय में प्रधानाचार्य जो है मैडम है तो आप प्रधानाचार्य लिखेंगे, अगर सर हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। यहाँ पे मैंने HPS पब्लिक स्कूल लिखा है, आप यहाँ पे DPS पब्लिक स्कूल लिख सकते हैं, MPS पब्लिक स्कूल लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ एड्रेस दे सकते हैं, प्रॉपर एड्रेस जो भी वहाँ का हो। मैंने मेरठ लिखा है। विषय है 2 दिन के अवकाश हेतु। अब देखिए हेतु के बाद मैंने पूर्ण विराम लगाया है। पूर्ण विराम लगाना बहुत ही ज़रूरी है और ये हम एक बात और जान लें कि जब हम विषय लिखते हैं तो ये पूरा नहीं लिखते, हम इसे इतना ही लिखते हैं। तो विषय के आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा है महोदय। आप देखिएगा अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में हम यहाँ पर महोदया लिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पुल्लिंग की बात की तो महोदय है। अगर आप स्त्रीलिंग में लिख रहे हैं तो महोदया लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, लिखना ही होगा। तो यहाँ महोदय है। निवेदन यह है कि मुझे कल रात से तेज़ बुखार है, इस कारण यहाँ बुखार की जगह ज्वर लिख सकते हैं आप। इस कारण मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब देखिएगा यहाँ मैंने पूर्ण विराम लगाया है, असमर्थ हूँ। अतः इसके आगे आप बढ़ेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। कृपा करें, यहाँ हमारी बात पूरी हो गई है तो हमने यहाँ पूर्ण विराम लगाया है। कृपया करें, फिर मैंने लिखी है आपकी अति कृपा होगी। अगली लाइन में मैंने ये लिखा है कि आपकी अति कृपा होगी। फिर मैंने लिखा है से धन्यवाद। अब देखिए धन्यवाद के साथ फिर है आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या हो सकता है, अगर बच्ची है या मतलब जो विद्यार्थी लिख रहे हैं, अगर वो लड़की है तो शिष्या लगाएगी और लड़का है तो शिष्य लगाएगा। नाम हम यहाँ अगर नाम की बात करें, जब हम परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि ये हमारा हिंदी कक्षा 10 में जो हमारा टर्म 2 का सिलेबस है उसमें हमारा राइटिंग पोर्शन है और उसमें जब हम परीक्षा में लिखेंगे तो हम अपना नाम की जगह का, खा, गा का यूज़ करेंगे। हम अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर शो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम कक्षा लिखेंगे और कक्षा के बाद हम दिनांक लिखेंगे, दिनांक जिस भी तिथि में आप परीक्षा दे रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई है। फिर से एक बार मैं यहाँ से बता देती हूँ, जब आपने यहाँ समापन कर दिया है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य है, नाम अगर आप इंटरनल परीक्षा दे रहे हैं विद्यालय में तो लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कक्षा 10 या 9, जो भी आप जिस कक्षा के भी हैं। फिर आप यहाँ नीचे लिखेंगे दिनांक, जो सी भी तिथि हो, जिस तिथि को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो ये हमारा पत्र लेखन समाप्त हो गया है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे पत्र लेखन की कि इसे प्रकार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम पत्र जो है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम पत्र की प्रकारों की बात करें तो पत्र 2 ही प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो
औपचारिक में हम कौन से पत्र लिखते हैं और अनौपचारिक में कौन से पत्र लिखते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 3 वाक्य देती हूँ या 3 लाइन में कुछ ऐसा आपको देती हूँ ऑप्शन कि इनमें से आपको मतलब चॉइस करनी है, और चॉइस के उपरांत आपको इनमें किसी एक में पत्र लिखना है। तो देखिएगा, अगर आप बोर्ड परीक्षा में तो उस वहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह से ही मिलने वाला है। अगर मैं आपको कहूँ, पहली लाइन है, आपको एक जो कोई भी टॉपिक तो 3-4 मिलेंगे, उसमें से हो सकता है 2 ही मिले, उसमें से एक टॉपिक पर ही आपको पत्र लिखना है। जो आप सबसे अच्छा जिस टॉपिक पर लिख सकते हैं उसी टॉपिक का आप चयन करें। अब जैसे कि विद्यालय से संबंधित हो सकता है, शिकायती पत्र हो सकता है, या अपने सगे संबंधी से संबंधित पत्र हो सकता है। ये अगर इन तीनों तरह के पत्र हैं, अगर मैं इनमें से बात करूं तो जो विद्यालय से संबंधित है, शिकायती पत्र है। आप देखिएगा जो विद्यालय से संबंधित है वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हाँ, मैटर चेंज हो सकता है, जो विषय है वो बदल सकता है। यहाँ आप कक्षा बदलवाने के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ आपके विद्यालय में अगर आपको जो है खेलने से संबंधित, आपको फुटबॉल में पार्टिसिपेट करना है या किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो भी आप पत्र लिख करके प्रधानाचार्य को अपनी बात बता सकते हैं। तब भी आपको यही पत्र लिखना होगा। अगर आपको शिकायती पत्र, मैंने एक टॉपिक दिया था शिकायती पत्र, तो शिकायती पत्र अगर आप लिख रहे हैं, जैसे कि आपके नगर निगम अधिकारी हैं, उनसे संबंधित आपके आसपास से कूड़ा नहीं उठ रहा है, तो आप एक शिकायती पत्र लिख सकते हैं अपने नगर निगम के अधिकारी को। उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उसका ऑफिस है। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब रही बात तीसरे टॉपिक की, जो था हमारा सगे संबंधी से संबंधित। अब ये सगे संबंधी, ये हमारे मामा के लिए हो सकता है, ये हमारे बुआ के लिए हो सकता है, ये हमारे चाचा के लिए हो सकता है, ये हमारे दादाजी के लिए हो सकता है। तो ये हमारा होगा अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों, आपको इनमें अंतर समझ में आया होगा। जो 2 टॉपिक मैंने पहले बताए, विद्यालय से संबंधित और शिकायती पत्र, ये आपके ज़्यादातर नहीं, औपचारिक में ही आएंगे। और जो सगे संबंधित था वो आपके किस में आएंगे, अनौपचारिक में आएंगे। तो ये पत्र वाला जो टॉपिक था आज आपका समाप्त हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ के आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। और 1 से 2 बार जब आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपका पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। बस आपको ध्यान नीचे यही रखना है कि हाँ, आपको 3 बिंदुओं पे ध्यान देना। नाम, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में नहीं लिखना है, का खा गा से ही आप दर्शाएंगे। कक्षा लिख देंगे आप, और इसके नीचे दिनांक लिखेंगे, और दिनांक के बाद आप अनुक्रमांक लिखेंगे, यानी कि आप अपना रोल नंबर लिखेंगे नीचे सबसे अंत में। अब ऊपर चल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ विषय लिखना बहुत ज़रूरी है, और विषय के बाद पूर्ण विराम लगाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सेवा में एक बात और देख लें, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट को थोड़ा सा यहाँ से लिख सकते हैं, इधर पूरा, लेकिन ये इधर से यहाँ से नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड से ही ये लिखा जाएगा। और लेफ़्ट हैंड साइड पे ही ये इसका हम समापन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।